हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस की इन हैंड सैलरी के बारे में। ठीक है, एसएससी एमटीएस को कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितना जो है यहाँ पर एमटीएस का बेसिक पे रहता है, कितना आपको जो है डीएनएस अलाउंस मिलता है, एचआरए कितना मिलता है और आपके कितने कितने यहाँ पर डिडक्शन होते हैं और इन सब को कटने के बाद आपकी जो है इन हैंड सैलरी कितनी बैठती है। तो आज हम यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक पे की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर बेसिक पे से पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि जो आपको सैलरी मिलती है वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, जिसका बेसिक पे आपका होता है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। ठीक है, तो शुरू में तो आपको जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये मिलेगा और जैसे जैसे आप जॉब करते जाएंगे तो आने वाले सालों में जो आपकी सैलरी होगी वो 56,900 रुपये बैटरी होगी बेसिक पे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे अलाउंसेस इसके साथ मिलते हैं, वही हम बात करेंगे। तो बेसिक पे तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक पे जो है आपका यहाँ पर 18,000 रुपये आपको मिलती है। ठीक है, बेसिक पे के तौर पर। अगर हम डीए की बात करते हैं तो डीए जो है अब 42% हो गया है। फरवरी महीने तक जो आपका डीएनएस अलाउंस होता था यानी कि महंगाई भत्ता वो 38% होता था, लेकिन फरवरी के महीने के बाद जो है अब डीएनएस अलाउंस आपका 42% कर दिया है। तो 42% के हिसाब से जो आपका यहाँ पर डीएनएस अलाउंस बनता है ये बनता है आपका 7560 रुपये। ठीक है, 7560 रुपये जो है आपका यहाँ पर डीएनएस अलाउंस बनता है 42% के हिसाब से। अगर हम एचआरए की बात करते हैं यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं तो एचआरए आपको 3 कैटेगरी में मिलता है। एक तो आपको एक्स सिटीज़ में मिलता है, एक वाई सिटी में मिलता है, एक जेड सिटी में मिलता है। ठीक है, वो जैसे कि आप मानकर चलिए कि आपकी मेट्रो सिटी है तो वो एक्स सिटी में आएगी, कोई उससे छोटा शहर है तो वो वाई सिटी माना जाएगा और कोई गाँव या कस्बा है तो वो जेड सिटी माना जाता है। ठीक है, अगर हम एक्स सिटी की बात करते हैं तो एचआरए जो है एक्स सिटी में 27% होता है, वाई सिटी में आपका 18% होता है और जेड सिटी में जो है आपका 9% हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो है यहाँ पर एक्स सिटी के हिसाब से बताऊंगा। 27% के हिसाब से जो आपका एचआरए बनता है वो बनता है 5400 रुपये। ठीक है, 5400 रुपये बनता है। अगर हम यहाँ पर टीपीटी अलाउंस की बात करते हैं तो टीपीटी अलाउंस जो है आपको मिलता है यहाँ पर 1917 रुपये। ठीक है, 1917 रुपये जो है आपका यहाँ पर टीपीटी अलाउंस बनता है। तो इतनी जो है आपको सैलरी मिल रही होती है। तो अगर हम इन सभी को जोड़े तो आपकी लगभग कितनी सैलरी बैठ जाती है, तो ये बैठती है आपकी 32,877 रुपये। तो 32,877 रुपये जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, ये तो जो है आपको सैलरी इतनी आपकी टोटल बैठती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ डिडक्शन होता है तो आपकी किस किस चीज़ों में कटौती होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका CGE-GIS कटता है जो कि कटता है 10 रुपीज़। ठीक है, ये जो है जितने भी यहाँ पर स्कीम होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है उसके लिए 10 रुपीज़ काटे जाते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पर एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस जो है यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम होता है। ठीक है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपके अकाउंट में जो पैसे मिलते हैं वो एनपीएस के तहत ही यहाँ पर मिलते हैं। इसे एम्प्लॉयमेंट टियर 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो एनपीएस आपको कितना मिलता है, तो ये मिलता है बेसिक पे और डीए का 10%। ठीक है, जो आपका बेसिक पे होता है 18,000 रुपये और जो आपका डीएनएस अलाउंस होता है 42% के हिसाब से 7,560 रुपये। तो इनको मिलाकर जो भी यहाँ पर अमाउंट बनती है उसका 10% जो है आपका एनपीएस काटा जाता है। तो ये कितना काटा जाता है, तो ये काटा जाता है आपका 2556 रुपये। ठीक है, 2556 रुपये तो जो है आपके कटते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपको 14% यहाँ पर इसमें अलाउंस आपको देती है। ठीक है, तो 10% तो आपका काटा जाता है और 14% जो है यहाँ पर गवर्नमेंट आपको इसमें ऐड करती है। तो इसमें जो भी आपके पैसे ऐड होते हैं उसके बाद जब आप पूरी एमटीएस की जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको आपके अकाउंट में एनपीएस के तहत यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको अपने अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर CGHS काटा जाता है आपका लगभग ये 250 रुपये काटा जाता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल डिडक्शन की बात करते हैं तो टोटल डिडक्शन जो है आपका यहाँ पर 2816 रुपये के लगभग आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो कितना डिडक्शन होता है आपका 2816 रुपये। हमारी सैलरी कितनी बनी थी 32,877 रुपये जो है हमारी सैलरी बन रही थी, जिसमें से आपका 2,816 रुपये डिडक्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर नेट पे की बात करते हैं कि आपको जो है आपके अकाउंट में कितने पैसे मिलते हैं, नेट पे जो है यहाँ पर कितना मिलता है, तो ये मिलता है लगभग आप मान कर चलिए 30,061 रुपये। ठीक है, अगर हम इसमें से 32,877 में से 2,816 को हटा दें तो आपका जो यहाँ पर नेट पे बनता है ये बनता है 30,061 रुपये। तो हमने जो है यहाँ पर सभी चीज़ें डिस्कस कर ली है। मैंने आपको बता दिया कि आपका बेसिक पे कितना बन रहा था, आपका 18,000 के आपका बेसिक पे बन रहा था। ठीक है, डीए की बात कर ली हमने, एचआरए की बात कर ली और आपकी जो है यहाँ पर टोटल सैलरी कितनी बन रही थी।
ठीक है। आपका डिडक्शन कितना हो रहा था 2816 रुपये, और जो आपकी यहाँ पर नेट पे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। जो आपकी पिछली वैकेंसी आई थी 12,000 वाली, उसकी आंसर की अभी रिलीज़ की जा चुकी है। ठीक है। आपका कितना स्कोर बन रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो अभी नई जो है वैकेंसी आई है 2023 की, जिसमें 1500 प्लस कुछ वैकेंसी है, अगर आपने उसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप उसका फॉर्म भर दीजिए, उसमें कुछ ही दिन अभी शेष रह गए हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।